किसान भाइयों, सर्दियों में सभी प्रकार की फसलों की ग्रोथ बिल्कुल रुक सी जाती है क्योंकि सभी फसलें दो तरीके से भोजन बनाती है। एक तो जितना भी खाद हम मिट्टी में डालते हैं उसको जड़ें अवशोषित करती हैं और किसान भाइयों पत्तियों के माध्यम से फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, किसान भाइयों उसके माध्यम से पौधा सभी फसलें अपना भोजन बनाती है। अब होता क्या है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, पाला पड़ता है, पत्तियों से जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो घट जाती है, कम हो जाती है क्योंकि धूप भी सर्दियों में कम निकलना शुरू कर देती है दिसंबर और जनवरी के महीने में। किसान साथियों, इसके लिए हमें क्या करना, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि पत्तियों से लगातार पौधा भोजन बनाता रहे। दूसरा, जड़ों का विकास भी बिल्कुल रुक जाता है सर्दियों में, इसीलिए हमारी जो फसलें हैं वो बिल्कुल ग्रोथ पे नहीं आ पाती सर्दियों में। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको क्या करना कि जब भी आप रबी की फसल की बुआई करें, उसमें सरसों आ गई, उसमें ये आपका गेहूं आ गया। आप अगर किसी और फसल की भी बुआई कर रहे हैं, जैसे आलू हो गया या कोई सब्जी वर्गीय फसल होगी, तो आपको इन फसलों में फास्फोरस की अधिकता रखनी है, थोड़ी सी ज्यादा नहीं रखनी। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 बीघे खेत में आप 1 बैग डीएपी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो 3 बैग डालो, नहीं किसान भाइयों, केवल 1.5 बैग का ही इस्तेमाल करना, वरना जिंक की जो उपलब्धता है, जिंक की कमी हो जाएगी आपकी मिट्टी में या पौधा उसको अवशोषित नहीं कर पाएगा। यानी बहुत ज्यादा नहीं करना, थोड़ी सी मात्रा ही बढ़ानी है। अब ये बढ़ानी क्यों है किसान भाइयों, ये फास्फोरस ही हमारी जड़ों का बहुत अच्छा विस्तार करता है, जड़ बनती है इसी खाद से। और किसान भाइयों, अगर आप फास्फोरस की थोड़ी सी मात्रा बढ़ा देंगे सर्दी वाली फसल में किसान भाइयों, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इसका। हमारी जो फसल है उसकी जड़ें अच्छे से विकसित होंगी और सर्दियों में भी हमारी फसल नहीं रुकेगी। एक टेक्निक आपको और लगानी है, जितनी भी आप सर्दी की फसल की बुआई कर रहे हैं किसान भाइयों, गेहूं में, सरसों में, किसी भी या सबसे बढ़िया आलू में भी अगर मैं कहूँ आपको, आप इस मौसम की फसल में किसान भाइयों माइक्रोराइजा का इस्तेमाल करिए। माइक्रोराइजा ये फफूंद होती है किसान भाइयों, ये क्या करती है कि जितना भी फास्फोरस आपकी मिट्टी में पहला पड़ा हुआ है, क्योंकि फास्फोरस एक निश्चल खाद है, जहां डलती है वहीं पड़ी रहती है, बहुत तेजी से घुलती नहीं है किसान भाइयों। तो ये फफूंद क्या करती है, जितना भी फास्फोरस आपकी मिट्टी है वो सारा का सारा खींच के लाती है और आपके पौधे की जड़ों को दे देती है। तो किसान भाइयों, सर्दी में भी हमारी फसल बिल्कुल नहीं रुकेगी, अच्छा विकास हमारी फसल में लगातार बना रहेगा। जितने भी पोषक तत्व हम मिट्टी में डालेंगे, जड़ें उसको अवशोषित करती रहेंगी, निश्चल नहीं होगी आपकी जड़ सर्दी में भी। तो किसान भाइयों, जड़ों से भी हमारा पौधा भोजन लेता रहेगा। अब आते हैं पत्तियों पे। किसान भाइयों, सर्दी की फसल में खासकर हमें एनपीके खाद का स्प्रे अपनी फसल पे करते रहना चाहिए। एनपीके 19-19-19 इसमें सबसे अच्छा है किसान भाइयों। तीनों तत्व इसके अंदर है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तीनों की मात्रा 19% है इसके अंदर। और इसके साथ अगर आप चाहें तो कोई भी किसी भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट 500 ml इसके साथ लें और सर्दी की फसल में एक एक महीने के अंतराल पे आप स्प्रे जरूर लगाते रहें। सभी प्रकार की फसलों में आपकी ग्रोथ कभी नहीं रुकेगी किसान भाइयों, अगर आप इस खाद का स्प्रे करते रहेंगे। किसान भाइयों, अगर हमारी जो फसल है उसको हम समय समय पे माइक्रो न्यूट्रिएंट और एनपीके का ये जो घोल है, ये जो स्प्रे है देते रहे, तो बहुत ज्यादा जड़ों से उसे खाद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि पत्ती से पौधा ज्यादा भोजन बनाता है, तेजी से भोजन बनाता है, उसका रिजल्ट भी हमें जल्दी मिलता है और हमारा खर्च भी कम रहता है। तो हमें स्प्रे के माध्यम से समय समय पे ये खादें देते रहना चाहिए। एनपीके का इस्तेमाल आप सर्दी में करो किसान भाइयों, जरूर करो, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जो मैंने बताया माइक्रोराइजा का इस्तेमाल हमें सर्दी वाली फसलों में जरूर करना चाहिए, ताकि फास्फोरस की उपलब्धता हमारी फसलों को मिली रहे, जड़ों को मिली रहे किसान भाइयों, हमारी फसलें अच्छा भोजन बनाती रहे, जितने भी पोषक तत्व हम मिट्टी में डालते हैं उनको अवशोषित करती रहे और हमारी फसल सर्दियों में भी ना रुके। धन्यवाद।